हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज 6 तारीख है, दूसरा महीना 2023 और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। और आज मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ लेकिन बहुत अहम चीज़ जो है वो सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। स्विंग हाई एंड स्विंग लो किस तरीके से आप परफेक्टली पहचान सकते हैं ताकि आपको ट्रेंड का अंदाज़ा हो और आप एक्चुअल में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है और बीओएस है उसको फाइंड कर सकें, उसको सही से लगा सकें। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि एक्चुअल लो और एक्चुअल हाई नहीं होती है वो चीज़। कई बार मार्क कर देते हैं लोग, लेकिन वो एक्चुअल लो या एक्चुअल हाई होती नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोशिश करूँगा थोड़ी सी छोटी वीडियो रखूँ। ये है स्विंग लो। ठीक है, इसकी पहचान क्या है स्विंग लो की, मैं यहाँ पे लिख के लगा देता हूँ। previous candle should be candles low should be lower than middle candle। इसमें आप एक चीज देखें, प्रीवियस कैंडल्स लो शुड बी लोअर देन मिडिल कैंडल, और इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, next candles low should be lower than मिडिल कैंडल। ठीक है, तो ये इसके कुछ रूल है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे हम राइडिंग भी दे दें। स्विंग लो। ठीक है, इसका रूल क्या है कि प्रीवियस कैंडल का जो लो है, ये वाली कैंडल का, शुड बी लोअर देन मिडिल कैंडल, इस मिडिल कैंडल से लो होना चाहिए। ठीक है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल शुड बी लोअर देन मिडिल कैंडल, ये जो इसके बराबर वाली कैंडल, अगली कैंडल, वो उसका जो लो है वो भी इससे लो होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ठीक है, यानी मिडिल कैंडल का जो लो है इन दोनों से जो है नीचे की तरफ होना चाहिए, तो वो होगा एक्चुअल में स्विंग लो। ठीक है, तो ये कुछ रूल है इसके। और एक और चीज भी देखी जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, इसको यहां ले आते हैं, ये है स्विंग हाई। ठीक है, इसका भी सेम इसी तरह का, थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग कर देते हैं। प्रीवियस कैंडल हाई शुड बी higher than middle candle, candle high should be higher than middle candle। इसी का वाइस वर्सा उल्टा आप कर दें तो सिंपल ये बन जाता है, यानी इसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो हाई है वो मिडिल कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए, और जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है उसका हाई भी इस कैंडल से नीचे होना चाहिए। तो ये परफेक्ट जो है आपका, ये स्विंग लो बन जाएगा और ये स्विंग हाई बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी मदद से आप पहचान सकेंगे कि एक्चुअल में लो कौन सा है। और इसके अंदर एक चीज और आपने ऐड करनी है, वो मैं आपको बता दूं कि जो मूव है, ठीक है, जो करेक्टिव मूव होगा, ये जो मूव होगा वो होगा करेक्शन मूव। ठीक है, इंपल्सिव मूड का जो करेक्शन मूड होगा, यानी लोअर स्विंग जो आएगी वो एटलीस्ट 50% या फिर 38% तक आनी चाहिए। ठीक है, तो वो, और उसके अंदर ये शराइत पूरी होनी चाहिए ताकि हम उसको एक्चुअल में लो कंसिडर कर सकें। अगर 38 पर है
तो इसका मतलब है कि हम ट्रेंड जो है वो इम्पल्स मूव अगर ऊपर की तरफ है और जो करेक्टिव मूव है वो 38% पर है, तो इसका मतलब है हम बहुत तेज़ी से अप ट्रेंड के अंदर हैं। अगर 50% पर है फिबोनाची के, तो इसका मतलब है हम थोड़ा सा अब 50-50 मूड में, और अगर 61 के ऊपर है तो मतलब हम सेल के अंदर कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा आप यहाँ बाय की सिचुएशन में कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ये मिटा दूँ आपने, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो इसका लो है, अगर ये नहीं बना होता, ठीक है, तो इसका जो लो कंसीडर होगा वो यहाँ आपके सामने ही है, वो ये वाला इसका लो होगा, ठीक है। ये वाला लो नहीं होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और ऊपर चली जाती है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि मार्केट ने लो ब्रेक किया, स्विंग लो ब्रेक किया है, वो ये नहीं होगा। ये ब्रेकर के लें, आप इसको डिमांड इनगल्फ के लें, कुछ भी के लें, लेकिन लो जो होगा वो ये होगा। देखें इसके अंदर क्या शराइत पूरी हो रही है, प्रीवियस कैंडल से लो होना चाहिए। बॉडी कोई सी भी हो, बेशक बाय की कैंडल हो या सेल की कैंडल हो, कोई भी हो, इससे ऊपर कोई परवाह नहीं है, ठीक है। मार्केट की प्रीवियस कैंडल की जो लो है, मिडिल कैंडल की जो लो है उससे छोटी होनी चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल की जो लो है वो इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखें आप, इसमें तो ये लो हमारा कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, प्रीवियस कैंडल की, अगर आप यहां पर इसको मार्क कर देते हैं, मिसाल के तौर पर गलती से आप इसको मार्क कर दें, छोटी सी गलती होगी लेकिन काम भी कर सकता है। अगर आप तवज्जो नहीं दें, जूम करके आपने हमेशा देखना है चीज़ों को, कि आप देखें ये वाली लो की कैंडल नहीं है, आप इसको मार्क कर देंगे, मार्केट हो सकता है हल्का सा टच कर दे और आपको लगे कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लेकिन असल में मार्केट की जो लोअर कैंडल है वो ये वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें, मार्केट की जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है उसका जो लो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर, बेशक कितना थोड़ा सा लो हो या ज़्यादा लो हो, थोड़ा सा इससे जो है ऊपर ही है, और इसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो भी इससे लो ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल लो होगा ये ब्लैक कैंडल वाला होगा। और इसी तरह आप हाई देखें स्विंग में, ठीक है, इसके अंदर ये वाली कैंडल एक्चुअल में हाई है। अगर ये नहीं बनी होती और यहाँ हम करते तो यहाँ पे भी देखें वही सिचुएशन है। मार्केट ने क्या किया है इस जगह पर, आप देखें, बल्कि हम चेक करते हैं कि मार्केट ने यहाँ किया गया है। मार्केट ने देखें ये ट्रेंड लाइन के अंदर है और मार्केट ने इन दोनों को जो है वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इक्वल लो नहीं था। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने इक्वल लो नहीं है। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, लेकिन ये वाला हमारे पास हाई कंसीडर नहीं होगा क्योंकि मार्केट ऊपर तक आई है। जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी किसी एरिया को, अभी मिसाल के तौर पे अब मार्केट ने ये हाई बना दिया, ठीक है, अब ये हाई तो कंसीडर होगा। जब तक मार्केट इस वाले मूव को 50% या 38% या 23% ब्रेक नहीं कर देती है, ये हाई कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो नहीं कह सकते इस जगह को, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर लो तो ब्रेक किया है लेकिन मार्केट ने एक्चुअल में यहाँ पे जो है वो BOS नहीं किया या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो नहीं किया, ठीक है। थोड़ी सी आपको लग रहा होगा मैं घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही से आपको समझाने की, मैं इन डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, सिर्फ लिक्विडेट किया है इस एरिया को और मार्केट ऊपर की तरफ चली, तो ये वाला जो एरिया होगा वो BOS कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। BOS के लिए ज़रूरी है कि इस तरह का मूव होना चाहिए। ये हाई, मार्केट नीचे गई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया,
देन मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, एटलीस्ट 23%, 38% इनफ होना चाहिए। फिर जब मार्केट ऊपर आएगी और इसको ब्रेक करेगी, दैट विल बी अ बीओएस। ठीक है, ये बीओएस हमारा नहीं कहलाएगा। जब तक मार्केट या तो मार्केट ट्रेंड में आ रही हो, ये वाला मूव जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा हो, यानी ये इम्पल्स है, जिस तरीके से इसको हम कह सकते हैं, ये वाला मार्केट का इम्पल्स मूव ये था। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती हुई चली जाती तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। अगर इस तरीके से मार्केट ने आना है तो ये वाला हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सिंपल एक लिक्विडिटी, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी थी, उसको मार्केट ने हंट किया, ये स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ये सपोर्ट कह सकते हैं आप, इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ नहीं कहलाएगा, तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती। ठीक है, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको लो कौन सा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये बेसिक वीडियो है बिल्कुल, काफ़ी लोगों को आता होगा इसलिए उनको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल एक बेसिक वीडियो है कि लो और हाई आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, एक्चुअल में बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर आप किस तरीके से पहचानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक, लेकिन ये बीओएस नहीं है। बीओएस क्यों नहीं है कि अब या तो 3 कैंडल हो जो मैंने आपको समझाया था, या फिर पूरा स्ट्रक्चर हो। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे बड़ा जो हाई होगा, ये देखें सबसे बड़ा हाई ये है। अब इससे ये मिडिल कैंडल भी है, अगर इन तीनों को भी हम लगाएं, 1 2 3, इन तीनों को भी लगाएं तब भी हाई ये बनता है। ठीक है, अब इससे नीचे जितने लो होंगे, जितने भी मार्केट के जो हाई होंगे उनके इससे नीचे होंगे, तो वो जो है बीओएस नहीं कंसीडर होंगे। बीओएस कौन सा कंसीडर होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी। आप देखें मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पे डिमांड मार्क कर सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं, लो एरिया है डिमांड के लिए, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक है, यहाँ वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया एक्चुअल में जो बीओएस कहलाएगा वो ये एरिया होगा। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी तो आप यहाँ एंट्री नहीं ले सकते। अगर मिसाल के तौर पे ये मार्केट इसको ब्रेक कर देती और यहाँ आ जाती, आप समझते कि यार यहाँ तो बीओएस हो गया, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो स्विंग हाई है वो ये है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल हाई शुड बी लोअर देन मिडिल कैंडल हाई। ठीक है, ये है, और इससे भी जो है वो क्या कहते हैं हाई है ये, इसका जो हाई है स्विंग हाई इससे भी हाई है। ठीक है, तो ये एक स्विंग हाई बन गया इस तरीके से। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट अब नीचे आती है तो यहाँ पर बाय की एंट्री आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक आधी कोई मिसाल ले लेते हैं उसकी भी, स्विंग लो की, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो को। ठीक है, अच्छा इसमें आप देखें, यहां पर मार्केट ने क्या किया है, लो एंड हाई। ठीक है, यहां पर अब आप देखते जाएं, लो एंड हाई, लो एंड हाई। मैं मार्क कर देता हूं, बल्कि मैं आपको समझाता हूं फिर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये लो, ये हाई, देन दिस लो एंड दिस हाई, दिस लो, और ये हाई नहीं है, इसका हाई ये वाला है। ठीक है, यहां से हम बल्कि इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि मार्केट ने इससे ग्रेटर जो है वो या आगे एरिया नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मूव है वो यहां तक है। ठीक है, ये हाई कहलाएगा। अब आप देखेंगे, यहां मैं फिबोनाची लगाता हूं। अब ये जो मूव आ रहा है ये कहां तक आ रहा है, ये 61 तक आ रहा है, 61 से भी नीचे आ रहा है मार्केट का।
तो ये वाला एक्चुअल में जो लो है वो ये है, ठीक है। आपने इसको एज अ मेन लो मार्क यहां पे कर लेंगे। एक तो ये है ना, चलो पता नहीं है, एक मिनट मैं इसको लाइन नहीं लगाऊं, ठीक है। इसको हमने एज अ लो, मेन लो यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब इसका जो मूव है, इसका जो मूव है वो यहाँ क्या कहाँ आ रहा है, 50% तक आ रहा है, ठीक है। रिट्रेसमेंट इसकी 50% तक आ रही है। तो यहाँ पर जो लो है वो दो लो हैं। ये जो एरिया है ये है तो अपना स्विंग लो, ये वाला एरिया, ठीक है। और कौन सा, हाँ बस यही है, ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी पूरा स्विंग लो है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मार्क कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है आपको धोखा दे सकती है। अब यहाँ पे देखें आप, ये हाई, ये लो 50% पर है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस वाले हाई को, इसको ब्रेक करके ऊपर मार्केट नहीं गई, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं गई, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है जो एक्चुअल लो था, जो कि 50% तक जिसकी रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है, उसके इम्पल्स से, ये इम्पल्स था, ठीक है। इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर आई और यहां से स्ट्रक्चर को टेस्ट किया नीचे की तरफ, ठीक है। अगेन मार्केट ने जब इस एरिया को ब्रेक किया है नीचे की तरफ, यहां तक मार्केट ने इसी स्ट्रक्चर को, इसको हम आगे तक ले जाएं, यहां तक इसी स्ट्रक्चर को मार्केट ने टेस्ट किया है और नीचे की तरफ मार्केट जाती गई। और ये देखें एक्चुअल में जो है नीचे तक लिक्विडेट भी किया मार्केट ने, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कितने लो हुए, एक ये लो हुआ, इसकी भी आप देख लें। प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो मिडिल कैंडल से नीचे है, और अगर जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है उसका लो भी मिडिल कैंडल से नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर स्विंग लो नहीं है, आप देख लें, स्विंग लो यहाँ पर है ही नहीं। ये वाला है, लेकिन जो है इस तरीके से ये मार्केट को हम कंसीडर कर नहीं सकते। बहुत सारे लो नीचे की तरफ आए मार्केट में, एक ही लो होगा इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। या फिर आपके लिए नीचे हम देखते हुए आए हैं, ये देखें सिर्फ 3 की कैंडल है, यहाँ पे भी 3 की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर तो कैंडल नहीं, यहाँ पर भी 3 की कैंडल है, ठीक है। जब बहुत सारी कैंडल होंगी तो आपने इसको एज अ स्विंग लो मार्क नहीं करना। अब यहाँ पे हम स्विंग लो कहाँ देखेंगे, वो हमारा यही वाला होगा, मेन स्ट्रक्चर जो होगा हमारा यही वाला होगा, ठीक है। या फिर इसको स्विंग लो ले सकते हैं, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पे लिक्विडेट किया हुआ है। ये जो है मार्केट में इक्वल लो है, ठीक है। तो जो मेन स्ट्रक्चर होगा मार्केट का वो होगा ये वाला लो। और आप इसको आप देखते हैं यहाँ पर, ये देखें सबसे बड़ी रिट्रेसमेंट मार्केट ने इस एरिया में जो मार्क किया हुआ मैंने, ठीक है, यहाँ पे कहाँ दी है, यहाँ नहीं दी, यहाँ नहीं दी, यहाँ नहीं दी, मार्केट ने यहाँ दी है, ठीक है। तो एक्चुअल जो लो होगा आपका वो ये होगा, ठीक है। तो जब तक इस तरह से आपने देखना है कि जब तक आप लाइन चार्ट में जाएं और पूरा मूव देखें, उसका सबसे ज़्यादा रिट्रेसमेंट कहाँ है, ये हाई में, ठीक है, हायर हाई में और लोअर लो में रिट्रेसमेंट आई किस जगह पर, जहाँ रिट्रेसमेंट ज़्यादा होगी वो आपका एक्चुअल लो और हाई होगा, ठीक है। इस चीज़ का अपना ख्याल रखना। और सेलिंग के अंदर जो आपका लोअर क्या कहते हैं, लोअर हाई होगा, ये तो लोअर लो है, इस तरीके से जो लोअर हाई होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ठीक है, वो आपने देखना है। अब यहाँ आप देखें मार्केट ने यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया है, मैं मार्क भी कर देता हूँ बोल के, मार्केट ने देखें तकरीबन 23% यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। और इस मूव में मार्केट ने
ठीक है, 50% के करीब करीब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। तो मार्केट का जो एक्चुअल क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने लो और हाई को मार्क करना है, और स्विंग हाई और स्विंग लो इस पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। बेसिक है थोड़ी सी, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें आपको ये एक स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा कि यार मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।